तो प्रधानमंत्री को शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। बांग्लादेश के हिंदुओं की दुआई दो, रो सड़क पर, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट पे पुतला फूंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कविनगर रामलीला मैदान में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। इस देश के दलित हिंदू जो है बुलंदशहर के अंदर घोड़ी पे बैठता है तो घोड़ी के पैर तोड़ दिए जाते हैं, उस दूल्हे के पैर तोड़ दिए जाते हैं, और जबकि वो कांस्टेबल है। गल्फ और खाड़ी आपको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहा है, और फिर उसके बाद हिंदू सताया जा रहा है। एशिया के अंदर हिंदू सताया जा रहा है। फिर किस दिन काम आएगी ये मिसाइलें? किस दिन काम आएगी ये परमाणु बम? किस दिन काम आएगा? अगर हाँ हमारे धर्म के लोग हैं और हमें उससे प्यार है तो करो हमला जाकर के, कौन आपको रोक रहा है? ये प्रधानमंत्री 10 साल केवल उद्घाटन करने तक में सीमित हैं। जो कुछ इन्होंने बनाया है वो सब जो है थर्ड क्लास है, भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ा हुआ है। कल देश के प्रधानमंत्री गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। कल नमो भारत का उद्घाटन करने के लिए गाजियाबाद पहुंचेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीम खान हमारे साथ मौजूद है। नसीम जी, कल देश के प्रधानमंत्री गाजियाबाद साहिबाबाद स्टेशन पर उद्घाटन करने आ रहे हैं। ना, स्वागत है उनका, उद्घाटन करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये प्रधानमंत्री 10 साल केवल उद्घाटन करने तक में सीमित हैं। जो कुछ इन्होंने बनाया है वो सब जो है थर्ड क्लास है, भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ा हुआ है। अब नमो भारत ट्रेन बनाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किराया इतना महंगा है तो इसका फ़ायदा लोगों को नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी इस गाजियाबाद में राजनीति करते हैं। जो लोग कभी कभार इसमें सफ़र कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन रोज़मर्रा का सवारी करने वाला आदमी, अप डाउन करने वाला आदमी, नौकरी पैसा करने वाला आदमी को इस ट्रेन में कोई फ़ायदा नहीं है। टिकट महंगा है, धनाढ़ लोगों के लिए बनाई गई है, और आज के टाइम में इस एनसीआर में सब पे गाड़ी है, सब पे सब कुछ है, लेकिन गरीब लोगों के लिए ट्रेन नहीं है। और इसीलिए नमो भारत ट्रेन कई बार कैंसिल हुई है। नमो भारत ट्रेन को सवारी नहीं मिल रही है। ये गाजियाबाद की मीडिया और आप लोग बार बार दिखाते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विकास तो हो रहा है ना, प्रधानमंत्री के विकास तो। ऐसे विकास का क्या फ़ायदा जिस विकास में जो है गरीबों को फ़ायदा ना हो? ऐसे फुटपाथ को सही करने का क्या फ़ायदा जिस पे जो है ठेली पटरी ना लगे? ऐसे मकानों को क्या फ़ायदा जिसमें लोगों के अतिक्रमण के नाम पे मकान तोड़े जाएं, उन्हें मकान न दिए जाएं? विकास का मतलब ये होता है अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिले, उनको जो सहूलत मिले। प्रधानमंत्री की नीति अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की कमर तोड़ रही है, दलित और मुसलमान की कमर तोड़ रही है, रेहड़ी पटरी वाले मजदूरों की कमर तोड़ रही है। तो ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं। लेकिन कहा जा रहा है ना, नमो भारत ट्रेन यहाँ से शुरू होगी तो गाजियाबाद का विकास होगा। भैया, गाजियाबाद का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ। अतिक्रमण के नाम पे, शहर को खूबसूरत बनाने के नाम पे शहर के लोगों के चेहरे तोड़े जा रहे हैं। आप साहब देख लीजिए, लोगों को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। गाजियाबाद में कितना रोजगार दे दिया? सारी पार्क जो है भरी हुई है बेरोजगार युवाओं से। आप अंबेडकर पार्क चले जाओ, गांधी पार्क चले जाओ, लोग पूरी तरीके से इन पार्कों में बेरोजगार बैठे हुए। तो क्या फायदा है ऐसे लोगों को? ऐसे विकास का, ऐसी चीजों का क्या फायदा जिसपे कारोबार ना हो? अच्छा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री को शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। अगर इतने ताकतवर प्रधानमंत्री जिसकी पूरी दुनिया के अंडर डंका है, वो प्रधानमंत्री के रहते हुए बांग्लादेश जैसे छोटे से देश में, जिसकी हैसियत औकात हमारे सामने कुछ नहीं है, उसमें अगर जो हिंदू प्रताड़ित हैं तो इस प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपके इस सवाल पे सवाल करना चाहता हूं, क्या राफेल को चड्डी खेलने के लिए, बच्चों की सवारी के लिए मंगाया है? किस दिन काम आएंगे? वो जो पाकिस्तान पे जो बम गिराए थे और कर दी थी, किस दिन काम आएंगे? यूक्रेन में जाकर के आप जो है युद्ध रोक सकते हो, रसिया युद्ध के बीच में हस्तक्षेप कर सकते हो, आप सीरिया लेबनान में हस्तक्षेप कर सकते हो, पूरा गल्फ और खाड़ी आपको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहा है, और फिर उसके बाद हिंदू सताया जा रहा है, एशिया के अंदर हिंदू सताया जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बता दो कि आपके इतने ताकतवर होने का क्या फायदा? दूसरा, हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, बांग्लादेश का अगर जो मुसलमान दुश्मन है और पाकिस्तान का मुसलमान दुश्मन है, तो बांग्लादेश का हिंदू और पाकिस्तान का हिंदू भी दुश्मन है। आप बांग्लादेश के नागरिकों को एक तरफ अपना दोस्त कहो और पाकिस्तान के नागरिकों को एक तरफ अपना दोस्त कहो, और दूसरी तरफ आधे नागरिकों को अपना दुश्मन बताओ, ये नीति भी देश के अंदर नहीं चलेगी। इस देश का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान को अपना दुश्मन मानता है। इस देश का मुसलमान बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपना दुश्मन मानता है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाला मानता है। तो हिंदुस्तान के मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं
कि वहां के हिंदुओं से, वहां के पाकिस्तान के हिंदुओं से इतना प्रेम क्यों है? ये दोहरी नीति कहां से आ गई है? इस देश के दलितों से नफरत, इस देश के दलित हिंदू जो है बुलंदशहर के अंदर घोड़ी पे बैठता है तो घोड़ी के पैर तोड़ दिए जाते हैं, उस दूल्हे के पैर तोड़ दिए जाते हैं, और जबकि वो कांस्टेबल है। इस देश के दलितों को खड़ा होने का, नौकरी करने का मौके और अवसर नहीं है। इस देश के दलित बेटी के जो है पेट्रोल से छिड़क करके उसकी चिता जलाई जाती है, और उसके 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 परिवार के दलित हिंदुओं को घर में बंधक बनाया जाता है, मंदिरों पे जाने से रोका जाता है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान जो है हिंदू आपका दोस्त बन गया। कब से उन पे सहमति आपको जो है प्यार आने लगा? मैं ये कहता हूं, पहले अपने देश के लोगों से प्यार कर लो, उसके बाद आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं से प्यार करना। पहले यहां के तो लोगों से प्यार कर लो। हम इस बात को कहते हैं, हम तो विपक्ष में हैं, हम बांग्लादेश में क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट में दीदी प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई कि प्रधानमंत्री एक्शन लें, हम साथ हैं, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन आप बांग्लादेश के हिंदुओं की दुहाई दो, रो सड़क पर, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट पे पुतला फूंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कविनगर रामलीला मैदान में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। ये कौन सी नीति है? इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि सरकार में आप बैठे हो और प्रदर्शन किसको एक्शन लेने के लिए कह रहे हो? ये राफेल किस दिन काम आएंगे? ये मिसाइलें किस दिन काम आएंगी? ये परमाणु बम किस दिन काम आएगा? अगर हाँ हमारे धर्म के लोग हैं और हमें उससे प्यार है तो करो हमला जा करके। कौन आपको रोक रहा है? कांग्रेस तो नहीं रोक रही आपको। हमारे नेतृत्व ने तो जब पाकिस्तान ने सताया तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। जो बांग्लादेश हमारी नीति का था, हमारा सहयोगी था, जो बांग्लादेश की नीति हमें सहयोग करती थी, वो बांग्लादेश आज हमारा दुश्मन हो गया, हमारे हिंदुओं को मार रहा है। यही तो मोदी की नीति फेल है, यही तो मोदी फेल है। तो कहां है मोदी की नीति कामयाब? मुझे बताओ आप। हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे से नफरत कर रहा है, हमारे बहुसंख्यकों को वहां सता रहा है। मैं कहना चाहता हूं, किसी भी देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की हिफाजत करना। अच्छा, ये बताइए, बिहार में जिस तरह छात्रों पे लाठीचार्ज किया जाता, उस पर विपक्ष भी पूरी तरह चुप रहता। विपक्ष कहां चुप है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? कल बिहार के अंदर युवा कांग्रेस ने लाखों लोगों के साथ, युवाओं के साथ रैली निकाल करके उनका समर्थन किया। पप्पू यादव किसके नेता हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता है। क्या पप्पू यादव नहीं मिले उनसे जाकर के? पप्पू यादव सड़क पर नहीं बैठे? क्या वहां युवा कांग्रेस सड़क पर नहीं है? कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं है? हम सड़क पर हैं। लेकिन क्या हो रहा है? प्रदर्शन करने वालों को डराया जा रहा, सताया जा रहा। इसी गाजियाबाद के जिला कार्यालय पे कोई प्रदर्शन होता है तो सैकड़ों पुलिस वाले लाके खड़े कर देती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लाके खड़े कर देती है, पूरी बटालियन डाके डाल देते हैं, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। डराया जा रहा, दबाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही, कांग्रेस लड़ रही लोगों के लिए। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बिना डरे लड़ती है सड़क पर, इसके अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। बिहार के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो, युवाओं को इन बात को सोचना पड़ेगा। आज युवा काट क्या रहे हैं? कौन सी फसल काट रहे हैं युवा? मुझे बताएं। इस देश का युवा ने जो बोया है वो काट रहा है। इस देश के युवाओं ने, फर्स्ट टाइम वोटरों ने कमर पर बस्ते लाद लाद करके पढ़ाई के मोदी को लाने का काम किया है। जो पाप किया है उसको काटेगा कौन? हम ही काटेंगे। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नेता नसीम खान इस बात को आपके माध्यम से कह रहा हूं। अब भी वक्त है, समझ जाओ। तुम्हारी नौकरी खतरे में है, तुम्हारी जो किचन में काम आने वाली वस्तुएं उन पे महंगाई की मार है, बच्चियां खतरे में है। इसी गाजियाबाद के अंदर परसों पार्क में एक लड़की पड़ी मिली, मार दिया गया उसे। पुलिस क्या कर रही है? और मैं नहीं कह रहा हूं, इन्हीं का विधायक कह रहा है, नंद किशोर गुर्जर, इनका विधायक कह रहा है पुलिस लूट कर रही है। इनका विधायक कह रहा है पुलिस तानाशाह हो गई है। इनका विधायक कह रहा है अपराध चरम पर है। इनका विधायक कह रहा है नंद किशोर गुर्जर लोनिका कि राम राज नहीं नरक राज है। इनका विधायक कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवाज में घुस भर देता है अगर जो हमारी सरकार नहीं है। ये तो योगी जी जवाब दे कि उनका विधायक क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। देना जवाब योगी जी, हम नहीं कह रहे हैं। हमारे पे तो मुकदमा ला दिया जाता है। यही कमिश्नर हमें उठा करके जेल में ठूस देता, हम इतनी टाइट बात करते। अब कमिश्नर साहब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं?
सच्चाई खोल रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर इस सरकार की। अच्छा, परसों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इंद्रपुरम थाने का घेराव किया था। भाई पुलिस जहां सही काम कर रही है, नेता काम नहीं करने दे रहे हैं भाजपा के। पुलिस ने क्या गलत काम कर दिया? एक गैंगस्टर को, एक अपराधी के ऊपर गैंगस्टर लगा के बताइए क्या गलत काम कर दिया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार में गुंडे फलेंगे फूलेंगे। योगी जी तो कहते हैं कि यूपी से बाहर या जेल में, और यहां चले गए महानगर अध्यक्ष एक अपराधी के समर्थन में जो जाकर के धरना देने। अरे हंस रहे हैं लोग, हंस रहे हैं लोग। इसलिए तो अपराध चरम पे है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, केवल और केवल मुसलमान को सताया जा रहा है, खुश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को कि मुसलमान परेशान है, हमें वोट दे दो। इस मकड़ जाल से बाहर निकलना होगा। अरे भाई, अस्पताल इस टाइम मौत बनकर के टूट रहे हैं मरीजों के ऊपर, स्कूल छात्रों अभिभावकों के ऊपर मौत बन के टूट रहे हैं, इतनी फीस है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर, नकली नमक, नकली मिर्च, नकली घी, इस सरकार के अंदर फल फूल रहा है। सारा नकली कारोबार, सारा नकली कारोबार फल फूल रहा है। उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है किसी का, केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मुसलमान आपके भाई हैं, हिंदुओं के भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये थे नसीम खान जो अपने बड़े बेबाकी से राय रखी। आप हम इस कवर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान।